हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए करंट अफेयर्स और जीएस के सभी विषयों के प्रश्न आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा असम। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम राज्य में। तो ये असम का सातवां नेशनल पार्क हुआ है। अभी पिछले कुछ एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असम में छठवां कौन सा था नेशनल पार्क असम का? तो वो था रायमोना नेशनल पार्क। कौन था? रायमोना नेशनल पार्क। और जो असम के जो काफ़ी लोकप्रिय नेशनल पार्क हैं वो कौन से हैं? तो याद रखिएगा, काजीरंगा। कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? कहाँ है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, आपको ये बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, किस जंतु के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आपको ये बताना है कमेंट करके कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्धदेव दास गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? ए राजनीति, बी खेल, सी फिल्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फिल्म। बुद्धदेव दास गुप्ता, जिनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे क्या थे? तो वो फिल्म मेकर थे। फिल्म मेकर थे। कौन? बुद्धदेव दास गुप्ता। 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड उन्होंने जीता था। नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। कौन? बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोसम का संबंध किस राज्य से है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा केरल। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोसम ये 2021 मतलब इस वर्ष के लिए केरल से संबंधित है। अब ये क्या है? तो ये राज्य की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए एक फेस्टिवल है जो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन फेस्टिवल विविधता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए। तो ऑनलाइन फेस्टिवल अघोसम का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा केरल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, डी कुश्ती। तो इसका सही जवाब होगा मुक्केबाजी। डिंको सिंह ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज थे। ठीक, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, एशियन गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में। एशियन गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और इनके बारे में एक खास बात बताते हैं आपको कि इनको आप एमसी मैरी कॉम को तो अवश्य पहचानते होंगे। मैरी कॉम ये भारत की मुक्केबाज हैं, काफ़ी चर्चित हैं ये मैरी कॉम
मैरी कॉम किनको, डिंको सिंह को अपना गुरु मानती हैं, कौन, मैरी कॉम। ठीक है, और डिंको सिंह का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर, डिंको सिंह का संबंध मणिपुर से है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होगा वैश्विक बेरोजगारी। तो ये यहाँ पर आप जान लीजिए वैश्विक बेरोजगारी मतलब विश्व स्तर पर बेरोजगारी, वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कहते हैं शॉर्ट में ILO, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में। तो ILO के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी, ये याद रखिएगा ये वैश्विक है, यहाँ पर वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी, A 5.6%, B 5.7%, C 5.8%, D 6%। तो इसका सही जवाब होगा 5.7%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना के देखभाल के लिए ग्रेस नामक रोबोट किस देश ने तैयार किया है। अच्छा, कौन सा रोबोट है, ग्रेस, रोबोट का नाम है ग्रेस। A चीन, B रूस, C अमेरिका, D हांगकांग। तो इसका सही जवाब होगा हांगकांग। ये ग्रेस नामक रोबोट हांगकांग के द्वारा तैयार किया गया है। ये अस्पताल में नर्स की तरह कार्य करेगा, कोविड पेशेंट जो होंगे उनकी देखभाल करेगा ये, और मतलब हल्का फुल्का उन्हें अगर कोई ऊपर से मतलब चेहरा देख करके ये जज कर लेगा कि क्या कहानी है इनके साथ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कॉर्पेट अभ्यास, ये एक युद्ध अभ्यास है, कॉर्पेट एक युद्ध अभ्यास है, और युद्ध अभ्यास दो देशों के साथ किया जाता है, दो देश करते हैं आपस में, चाहे वो जल सेना हो जिसे नौसेना कहते हैं या वायुसेना हो, इन लोगों का अभ्यास होता है, सबों का अभ्यास होता है। वो आपसी मतलब दो देशों के बीच बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को सुधारने के लिए या फिर आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत सारे कारण से ये अभ्यास, युद्ध अभ्यास दो देशों के बीच होता है। तो यही है कॉर्पेट, हाल ही में कॉर्पेट अभ्यास भारत तथा किस देश की नौसेना के साथ हुआ है। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि कॉर्पेट जो है वो दो देशों की नौसेना के साथ हुआ है, नौसेना जिसे जल सेना भी कहते हैं, नहीं, नौसेना के साथ हुआ है। एक तो भारत है, दूसरा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार और थाईलैंड, ये ऑप्शन है हमारे, और इसका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा थाईलैंड। कॉर्पेट जो हुआ है, अच्छा कॉर्पेट का पूरा नाम क्या हुआ, कोऑपरेशन पेट्रोल, वो वाला पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोल मतलब नियंत्रण होता है, वो पेट्रोल नहीं है डीजल पेट्रोल वाला पेट्रोल। तो क्या है, कोऑपरेशन पेट्रोल, ये इसका पूरा नाम हुआ कॉर्पेट का। ये किसके किसके साथ हो रहा है, सबसे पहले तो ये नौसेना का अभ्यास है, जो भारत का नौसेना और थाईलैंड की नौसेना, ये दोनों के साथ हुआ है, और ये 9 से 11 जून के बीच चला है, 9 से 11 जून के बीच चला है, ये 3 दिन चला है, 9 से 11 जून के बीच। और ये किस लिए, तो समुद्री व्यापार के लिए और समुद्री आतंकवाद को कम करने के लिए, इसी सब चीज़ के लिए ये अभ्यास किया गया था। किसके किसके बीच, भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच हुआ था। कॉर्पेट, याद रखिएगा कॉर्पेट, कॉर्पेट का पूरा नाम कोऑपरेशन पेट्रोल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं, ए कोफी अन्नान, बी एंटोनियो गुटेरस, सी बान की मून, डी ट्रिगवेली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। ये प्रश्न इसलिए चर्चा में है कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तो एंटोनियो गुटेरस हैं ही, इन्हें अगले कार्यकाल के लिए भी चयनित कर लिया गया है। तो अगले 5 वर्षों के लिए भी कौन रहेंगे, तो यही रहेंगे, कौन, एंटोनियो गुटेरस ही रहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? ए संजय यादव, बी परेश बिलाल, सी स्फूर्ति प्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा संजय यादव। संजय यादव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय यादव। बाकी के ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। परेश बिलाल, तो ये क्या हो जाएंगे? परेश बिलाल किस पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं? तो ये शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं, शिकायत अधिकारी। ठीक है, किस कंपनी किस सोशल मीडिया के ये शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो ध्यान से याद रखिएगा, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन है? परेश बिलाल। ठीक, स्फूर्ति प्रिया, तो ये भी शिकायत अधिकारी हैं, शिकायत अधिकारी ही हैं स्फूर्ति प्रिया भी। अब स्फूर्ति प्रिया ये भी शिकायत अधिकारी हैं, तो किस सोशल मीडिया कंपनी के लिए? तो ध्यान से याद रखिएगा, ये फेसबुक की हैं। स्फूर्ति प्रिया किसकी हैं? फेसबुक की। परेश बिलाल शिकायत अधिकारी ही हैं, किसके? व्हाट्सएप के। ये नया नियम जो भारत सरकार के द्वारा सोशल मीडिया कंपनी पर लगाया गया है, उसी के तहत ये शिकायत अधिकारी नियुक्त हुआ है। तो ध्यान से याद रखिएगा, संजय यादव ये क्या हो गए? ये हो गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। परेश बिलाल ये शिकायत अधिकारी किसके? कौन सी कंपनी के? व्हाट्सएप के। स्फूर्ति प्रिया ये भी शिकायत अधिकारी कौन कंपनी की? तो फेसबुक की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और आखिरी प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है असम। असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया गया है। ठीक, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और अभी तुरंत ऊपर के प्रश्नों में मैंने आपको बताया कि असम में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? तो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं असम में। ठीक, और एक प्रश्न मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, आपको जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कौन से प्रश्न का? काजीरंगा अभयारण्य या काजीरंगा नेशनल पार्क किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको इस वीडियो का पीडीएफ आंसर्स के साथ उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर पोस्ट किए गए जितने भी जीएस विषयों के वीडियो हैं, सभी का पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा आंसर्स के साथ। यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाएं। धन्यवाद।